सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आपको यहाँ पे वेदर दिख रहा होगा। लास्ट वीडियो में यहाँ सारी स्नो थी, नाउ देयर इज़ नो स्नो। इट्स बिकॉज टुडे इज़ 7 डिग्रीज। पर वो है कि अभी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, बहुत तेज़। और मैंने शायद लास्ट वीडियो में दिखाया था, जो हमारी यूनिवर्सिटी के यहाँ का एरिया था वो सारा का सारा स्नो से भरा था, बट अब बिल्कुल भी स्नो नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे जो वो दिख रही है लेक, वहाँ पे पूरी स्नो ही थी, वो पिघल गई वो सब। अब यहाँ पे बिल्कुल स्नो नहीं है, सारा रास्ता एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम चारू नांगलिया एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे। सो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैंने वीडियो बनाई थी फॉर जनवरी इनटेक स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आई गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कमेंट्स रिगार्डिंग रेज्यूमे कैसे बनाए दी, रेज्यूमे कौन सा बनना चाहिए, कैसे पिक होगा, जॉब कैसे लगेगी, कैसे रेफरेंस मिलता है एंड सो ऑन। सो आई एम हेयर विद रेज्यूमे कैसे बनाए वाली वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। अभी मैं और मेरी कैमरामैन लवली हम दोनों निकले हैं इवनिंग वॉक पर। सो मैंने इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैं बीमार थी, मेरे को फीवर था, और ये पीछे खड़ी है ये भी बीमार है। अब हम दोनों बीमार ने सोचा कि हम ये वीडियो बना लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो रहा था और आप लोगों को पूछना भी था कि कैसे रेज्यूमे बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, जस्ट कीप इन माइंड, आप जो रेज्यूमे बना रहे हो दैट शुड ओनली बी ऑफ 1 पेज। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप जितना ज़्यादा बनाओगे वो फेंकना है उन्हें, उनका कोई काम नहीं है उन्हें। वो बहुत रेयरली होता है कि आई गेस 1 या 2 जगह पे जो लोग पढ़ते हैं ढंग से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका उसमें एक्सपीरियंस ही देखते हैं और ऑब्वियसली रेफरेंस। रेफरेंस देखो, मेन क्या होता है रेज्यूमे में जो ये लोग चेक करेंगे, वर्क एक्सपीरियंस, आपका रेफरेंस अगर आपके पास है, एंड द थर्ड एंड द मेन थिंग अवेलेबिलिटी। सो अवेलेबिलिटी पे भी मैं एक चीज़ बोल देती हूँ यहीं पर कि जो भी बच्चे अपनी क्लासेस अभी सेलेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दिन सेलेक्ट करो कि आपके पास अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। क्योंकि जिनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, टच वर्ड, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए बट स्टिल, जैसे कि हमारी सिर्फ 2 दिन क्लासेस हैं, और प्लस हमने जो अभी हमारा जनवरी इनटेक है, हमने उसमें भी अपनी क्लासेस 2 दिन में ऐसे एडजस्ट करी है कि वो 2 दिन हो और हमारे पास रेस्ट 5 डेज हमारी अवेलेबिलिटी में दिखे। फॉर एग्जांपल कि अभी वाली जो है मेरी मंडे वेंसडे मेरी क्लासेस थी, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मेरे पास ये दिन खाली थे, तो हर कोई देखता है कि येस शी हैज़ अ गुड अवेलेबिलिटी और हम इसको किसी भी दिन फिट कर सकते हैं। ये और पूरे में आपको ये लिखना है अवेलेबिलिटी में, ये दिखाना है कि आप दिन से रात आप उस दिन कभी भी आ सकते हो। अपने आप को रिजिड मत करना कि मैं इस टाइम के बाद नहीं आ सकती, मैं उस टाइम के बाद नहीं आ सकता। क्योंकि वन मोर थिंग, मेरे को किसी ने बोला था जब स्टार्टिंग में, यार ऑब्वियसली 1 मंथ में तो जॉब हमें नहीं मिलती, हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है। तो मेरे को किसी ने बोला था कि आपको हमेशा ही अपनी अवेलेबिलिटी रखनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो कि वो चीज़ करनी चाहिए। हाँ, अगर आपने इतना भी दिखा दिया ना कि भाई हम तो 7 डेज अवेलेबल है, उनको डाउट हो जाना है कि भाई तुम्हें तो क्लासेस लेनी नहीं है। और आप यहाँ पे अपना ना ये चीज़ बहुत क्लियर रखना, पढ़ने आए हो, उसके बाद काम करना है कि आपको अपनी फीस निकालनी है, आपको अपना जो आपके पॉइंट्स हैं, आपको वर्क परमिट के लिए ये सारी चीज़ें आपको वो कलेक्ट करने हैं। तो इन सारी चीज़ों को भूलना नहीं है, पढ़ाई को ऑब्वियसली सबसे पहले रखना है। इसलिए ना हमने क्या सोचा था, ऑब्वियसली ये मेरे से पहले नहीं मिली थी, मैं इससे नहीं मिली थी, पर हमारी क्लासेस कहीं ना कहीं एक जैसी हो गई थी, तभी हम फ्रेंड्स बन गए और हमारा घर भी आसपास है, तो इसीलिए कुछ क्लासेस इसने मेरे अकॉर्डिंग सेट करी, कुछ मैंने इसके अकॉर्डिंग, हाँ। ताकि हमारी जो अवेलेबिलिटी थी वीकेंड्स पे तो थी। सो सेकेंड चीज़ पर आते हैं। अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि क्या मेन था। मेन में जैसे कि मैंने बताया है, बताओ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, अवेलेबिलिटी और रेफरेंस। रेफरेंस कैसे मिलेगी? आप अपने फ्रेंड्स, यस, आपको अपने फ्रेंड्स बनाने हैं, आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ पर भी आप जा रहे हो, आपको सबसे कम्युनिकेट करना है, आपको सबसे बातें करनी है। जितने फ्रेंड्स बनाओगे, क्या पता आप अपने ना सीनियर्स को भी फ्रेंड्स बनाना कि अगर उनकी कहीं लगी हुई है वो आपको रेफर करे, नॉट ओनली इन जॉब्स बट आल्सो इन स्टडीज। या सो नाउ विल टॉक अबाउट द फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। आप अपना जैसे फॉर्मेट बनाओगे, उसमें आपको सबसे ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, एड्रेस, अपनी जीमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है, टॉप पर थोड़ा हाईलाइट करके। देन यू विल स्टार्ट लाइक 1 और मैक्सिमम 2 लाइन का ऑब्जेक्टिव हो, इससे फालतू नहीं। ये नहीं कि मैं आई एम दिस, आई एम दैट, ये और वो नहीं। इतना कोई नहीं पढ़ रहा, उसका कोई काम नहीं है, जस्ट टू मेक इट लुक गुड, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो। कि आफ्टर राइटिंग हाईलाइटिंग योर इन्फॉर्मेशन, डिफरेंट कलर्स प्लीज़ यूज़ मत करना, रेड ब्लू ग्रीन नहीं, कीप इट सिंपल। यस, सिंपल फॉर्मल
तभी आपका रेज्यूमे पिक होता है। नेक्स्ट चीज़, आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना है। जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, प्लीज़ डोंट टेक टेंशन कि भाई मैंने तो इंडिया में कोई काम ही नहीं करा, मेरे पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये कैसे होगा, ये और वो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं बता दूँ, इंडिया का एक्सपीरियंस यहाँ पे चलता ही नहीं है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्क परमिट एंड ऑल, कि जो ऑलरेडी कंपनीज में काम करके आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। फॉर स्टूडेंट्स का बता रही हूँ मैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास सिर्फ एक टीचिंग का था और एक मैंने अपना बेकरी कस्टमर सर्विस का मैंने ऐसे डाला हुआ था। तो उसमें क्या होता है, दे नो, आई नो हाउ टू डू बिलिंग, आई नो द कैशियर थिंग्स, ये सारी चीज़ें। और टीचिंग मैंने वहाँ पे 1 साल करी हुई है, तो वो चीज़ें मेरे को बेनिफिट देगी कि मेरे को क्या क्या आता है। जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग क्या कर सकते हो, आपके पास कुछ स्किल्स होंगी, आप उसको एज अपना वर्क के लिए यूज़ कर सकते हो। जिसने किसी ने कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, फॉर एग्जांपल मैं बैक इंडिया में MIS जो कंप्यूटर का बेसिक कोर्स होता है, मैं ये करके आई थी, तो मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है। यू कैन राइट द सर्टिफिकेट्स ओवर देयर। मैंडेटरी नहीं है वर्क एक्सपीरियंस दिखाओ, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आती है, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। लाइक फॉर मी, मैंने नेल्स का और ये ब्यूटी पार्लर का ये सारा ऐसे सीखा हुआ है, और मुझे अगर ऐसे सैलून में जॉब नहीं मिलती तो मैं अपना एक पेज बना के उस पर पोस्ट कर सकती हूँ। अगर बाई चांस आपके पास स्किल्स है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मोर वरी अबाउट वर्क, बिकॉज आपका स्किल है, आप कुछ कर सकते हो। यस, सो ऐसी ना छोटी छोटी स्किल ज़रूर सीख कर आना। जैसे कि यहाँ पे नेल्स का काम चलता है, और हाँ, सबसे मेन थ्रेडिंग, गर्ल्स के लिए थ्रेडिंग सीख कर आना, बॉयज़ के लिए हेयर कट और ये सारी सलौ का, ये सारी चीज़ें आप सीख कर आना, क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें है मैंडेटरी। अगर आपको नहीं करना है, इट्स योर चॉइस। जैसे कि मेरे को नहीं करना था, मुझे नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें करनी, तो मैंने नहीं करके आई हूँ ये सारी। ऑफ कोर्स मैंने ये कंप्यूटर के कोर्सेज करे हुए हैं, मैंने टीचिंग करी थी इसकी जगह। एंड नेक्स्ट, वर्क एक्सपीरियंस के बाद यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंशन एज मच एज स्किल्स यू कैन राइट। आपको क्या क्या आता है, जो भी लिख सकते हो जल्दी जल्दी लिख देना। इसके बाद ना मैं एक मतलब इस वीडियो के एंड में मैं अपना जो इन्फॉर्मेशन को ऑब्वियसली हटाकर मैं अपना रेज्यूमे वहाँ पे और लवप्रीत का रेज्यूमे वहाँ पे डाल दूँगी, कि जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप का बन सकता है। ओके, नेक्स्ट मेन थिंग इज़ एजुकेशन। पहले आपने जहाँ से एजुकेशन ली है, जो नए आ रहे हैं वो डाल देना, कि फॉर एग्जांपल आप BCom करके आ रहे हो, आपने 12th करी है, दैट्स इट। इतना बड़ा बड़ा मत लिखना 12th करी है, फ्रॉम दिस स्कूल इतने % आए थे, नहीं। जस्ट राइट कि मैंने 12th करी है, इस बोर्ड से करी है, और ब्रैकेट में मेंशन करना इंडिया। जिसने कहीं पे काम करा हुआ है, ब्रैकेट में मेंशन करना इंडिया, एंड वहाँ पर लिखना कितने टाइम तक मैंने काम किया है, वो टाइम पीरियड ज़रूर मेंशन करना उन्हें, कि उनको लगना चाहिए कि हाँ आपको काम आता है, वो जो चीज़ें अगर मैच कर गई तो काम आता है आपको। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इन पर्सन रेज्यूमे नहीं देते, यहाँ पे इंडीड और अलग अलग साइट्स हैं। जब आप वहाँ पे भी अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा कि प्रीवियस जॉब और कितना टाइम करी है। यस, सो आपकी वो चीज़ और रेज्यूमे में दोनों मेंशन मतलब सेम होनी चाहिए। लास्टली आप अपना नीचे अवेलेबिलिटी मेंशन कर सकते हो, कि जो भी आपके डेज हैं कितने से कितने टाइम के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल मंडे को आप मॉर्निंग शिफ्ट ले सकते हो, ट्यूसडे को आप फुल डे अवेलेबल हो, वेडनेसडे को फुल डे अवेलेबल। ऐसे प्रॉपर मेंशन करना है कि किस दिन कितना काम कर सकते हो आप, कि उनको ये ना लगे कि ये बंदा बहुत रिजिड है, कि ये तो उस दिन आ ही नहीं सकता। क्योंकि पता क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैं चिल्ड्रंस प्लेस पे काम कर रही हूँ, मैंने जिन डेज की शिफ्ट अपनी वो अवेलेबिलिटी डाली हुई है, उसके अलावा भी जैसे मेरे पास पता चल जाता है कि मुझे कि भाई ये बंदा या ये पर्सन नहीं आ रहा है अभी, तो मैं उसकी शिफ्ट पिक कर लेती हूँ। तो वो मैं उसके लिए रिजिड नहीं हुई ना, कि ऑब्वियसली वो लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं कि अरे चारू है इस दिन के लिए अवेलेबल, तो हम उसको कर लेंगे। तो ऐसे ना अपने आप को हर चीज़ के लिए फ्लेक्सिबल रखना है, कि आज अच्छा काम नहीं है, आज मैं वो कर लेती हूँ, पढ़ाई कर लेती हूँ, आज ये नहीं है, आज मैं ये कर लेती हूँ। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपको भी शिफ्ट प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि यहाँ पे काम की ऑब्वियसली बहुत ज़रूरत है। जब आप स्टार्टिंग में काम करते हो तो कम आवर्स मिलते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप काम करोगे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, तो चांसेस है कि आपके पास अच्छी जॉब या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा आवर्स मिल सके, तो उसके हिसाब से भी हमारी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, अब मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। मेरा कनाडा का एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पे जॉब का लिया है। चिल्ड्रंस प्लेस पे मेरी जॉब लग गई, मैंने न्यू रेज्यूमे बना दिया, क्योंकि मुझे वहाँ आवर्स नहीं मिल रहे थे इतने प्रॉपर, तो मैंने न्यू रेज्यूमे बना दिया। वहाँ पे मेंशन करा है कि मैं वहाँ पे सेल्स एसोसिएट हूँ, मुझे बिलिंग आती है, मैं कस्टमर सर्विस के लिए बहुत मैं फ्रेंडली हूँ, मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से कर सकती हूँ। तो मैंने इसके लिए नया रेज्यूमे बना दिया और मैंने ये दे दिया कि उन लोगों को ये लगना चाहिए जैसे ही आपकी फर्स्ट जॉब लगे, मेक अ न्यू रेज्यूमे फास्ट, और उसको कहीं और के लिए भी अप्लाई करो, क्योंकि इन
उनको ये चाहिए कि आपके पास कनाडा में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को ना वो नया नया उनको लगता है फ्रेशर्स को सिखाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, मगजमानी लगती है, उनको बहुत मगजमानी करनी पड़ती है उन चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जैसे ही फर्स्ट जॉब लगे, नो मैटर आपकी एक शिफ्ट हुई है वहाँ पे, नो मैटर 2 शिफ्ट हुई है, नया रेज़्यूमे बना हो अपना, उसमें मेंशन करो यू हैव दैट एक्सपीरियंस, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है, अब नया एक्सपीरियंस डालो। और पता है क्या, मेरे को जो काम मिला दैट इज़ 4 hours in 1 week। अब आप खुद सोच सकते हो मेरे लिए भी कितना डिप्रेसिंग हो सकता है कि भाई मैं सिर्फ एक ही दिन जा, पर नहीं, मैंने वो चीज़ वैसे नहीं ली। ऑब्वियसली मेरे को बहुत सारे समझाया, उसके बाद नहीं ली, बट स्टिल मैंने ऐसे नहीं ली, क्योंकि मैंने उसका वो डाला और उसके बाद मैंने कहीं और भी अप्लाई करी। एंड कॉन्ग्रेट्स टू बोथ ऑफ अस कि हमारी एक और जॉब लग गई है, वो लगी है डॉलर ट्री पे। तो और वहाँ पे भी उन्होंने पूछा कि एक्सपीरियंस, आप जैसे मैं टैको टाइम्स पे काम करती हूँ कि आप वहाँ पे क्या करते हो, तो मैंने बताया कि मैं बिलिंग का काम भी करती हूँ, किचन में भी होती हूँ, एंड फ्रंट काउंटर पे एवरीथिंग आई डन। वन मोर थिंग, हमें डॉलर ट्री में जॉब कैसे मिली? यहाँ पर बहुत सारे जॉब फेयर्स होते हैं, डू अटेंड दैट। ये मत सोचो इतने लोग आएंगे उनके पास रेफरेंस है, हमने बहुत सोचा था, हमें लगा था डॉलर ट्री, हमारे पास डॉलर ट्री के टाइम पे ना इसके पास जॉब थी ना मेरे पास थी, मैंने वहाँ पे चिल्ड्रंस प्लेस के लिए अप्लाई कर रखा था, मुझे था थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाएगी वहाँ पे, और मेरा इसने भी टैको टाइम में चल रही थी, ट्रेनिंग नॉट श्योर की जॉब मिलेगी। हाँ, तो इसकी भी ट्रेनिंग थी, बट स्टिल हम वहाँ सुबह उठे, हम गए 10 बजे एंड वो अलग बात है। देखो हमने वो चीज़ छोड़ दी, हमें 1.5 महीने बाद हमें कॉल आई है कि आपने जॉब फेयर अटेंड करा था, आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया, कैन यू प्लीज कम फॉर द सेकंड राउंड ऑफ द इंटरव्यू। और both were like on the 9th round। सीरियसली, क्योंकि इसके पास पहले कॉल आई, ओके आई वाज सो हैप्पी, इसके पास आ गई, तो मेरे को ये था कि चल ठीक है, like तेरे को कॉल आएगी और उसके ही 5 मिनट में बाद मेरे पास कॉल आ गई कि आपको भी इंटरव्यू की, और हमारे दोनों का स्लॉट एक ही टाइम था, इसका 10 o'clock था, मेरा 10:15 था। और तो वहाँ पे रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे पास जॉब फेयर अटेंड करना बहुत मस्त है, जहाँ पे भी पता लगे जॉब फेयर है जस्ट जाओ। अब देखो हमें इससे क्या फ़ायदा हुआ, डॉलर ट्री में चाहे अभी हमें ना सीजनल मिल रहा है, नो वरीज, पर हम क्या पता डॉलर आमा, सुपर स्टोर्स, इन सब के लिए हम एलिजिबल होते जा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ का एक्सपीरियंस है, तो वो लोग क्या देखेंगे, अरे इसने यहाँ पे भी कर रखा है, यहाँ पे भी कर रखा है, तो हम इसको पिक करते हैं। सो दैट्स द मेन कंसर्न, मेन पॉइंट कि मैं आपको जो बता रही हूँ कि आप अपना रेज्यूमे हर जगह ड्रॉप करो और रेज्यूमे इतना क्लियर रखो कि हाँ, अब देखो हाँ, जब मैंने डॉलर ट्री में करा था उस टाइम पे मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कनाडा का, बट स्टिल दैट गॉट पिक्ड। हाँ, और मैंने भी टैको टाइम पे नहीं डाला था क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का 1 दिन ही हुआ था शायद। यस, तो इनको ज़रूरत होती है, ये पिक करते हैं जॉब फेयर्स में ना, उनके पास बहुत सारा। और पता है क्या, जॉब फेयर्स में मेनली ऐसा होता है कि रेज्यूमे भी नहीं फेंकते, क्योंकि इनको पता है कि उस टाइम पे ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी उन्होंने सीजनल हायरिंग जो हुई थी वो नवंबर में शुरू हो गई थी, बट उनको फिर 1-1.5 महीने बाद पता लगा उनको और नीड है, तो उन्होंने हमें भी हायर कर लिया। सो नेवर गिव अप ऑन योर होप्स। अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, एक दिन वो आपको जरूर पे ऑफ करेगा, चाहे आप कहो यार मैं तो थक गया ढूंढ के ये वो, नेवर लूज होप। ओके, उठो जाओ करो, ये सब चीज करोगे ना, निकलना पड़ेगा। यू नो गॉड इज सीइंग एवरीथिंग, और वो आपको उसका कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलता ही है। तो ये मत सोचो आज नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, नहीं हुआ कोई नहीं, कल होएगा परसों होएगा। अब हमने तो कल परसों भी नहीं सोचा था, हमें तो याद नहीं था डॉलर ट्री में भी कोई फोन आ सकता है, डॉलर ट्री से मेरे को कोई कॉल ये क्यों कॉल आ रही है हमें। फिर हमें याद है हमने जॉब फेयर अटेंड करा था, और जॉब फेयर मुझे याद है हम 23 अक्टूबर को अटेंड करके आए थे, और मेरे को इस जॉब फेयर से कोई उम्मीद नहीं थी जो हम डॉलर ट्री में गए थे। सो गाइज, अभी मैं आपको जितना बता सकती थी मैंने बता दिया। हम दोनों बड़ी हिम्मत करके आए हैं, हम उठ के, कि ऑब्वियसली हम अपने घर के बाहर ही खड़े हुए हैं, बाहर ही वीडियो बना रहे हैं, हम कहीं गए भी नहीं, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है, इसका नहीं है मेरा है, तो मेरे को पढ़ना है, ये बीमार है, मैं बीमार हूँ, तो अभी खाना भी बनाना है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास जो हम आपको बता सके, जो भी आपकी हेल्प हो सके, we gave it all to you guys. But still, अगर आप यहाँ आते हो, आपको कोई भी ऐसा डाउट होता है कि ये कैसे होना है, कैसे, जस्ट कमेंट डाउन, दैट आई मेक श्योर कि मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगी उस पर। और अगर कोई और क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो, यू आर फ्री टू आस्क, वी विल ट्राई टू गिव यू ऑल द आंसर्स। ऑब्वियसली मैं इस वीक अगर नहीं कर पाई तो आई एम सो सॉरी, बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे हैं, मेरे सेमेस्टर फर्स्ट का फाइनल्स चल रहे हैं, इसमें भी मैं वीडियो बना रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।